क्या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस की तलाश में हैं जो घर बैठे कम पैसों में कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट दे सके? दोस्तों बस आपका 1 मिनट लूंगा और आपको लाखों का बिजनेस सिखा दूंगा। आज मैं मीशो पर ऐसी सस्ती ज्वेलरी को महंगों दामों में बेच करके महीने के लाखों कमा रहा हूँ। और दोस्तों मैं ये ऑनलाइन बिजनेस पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ और इन 7 सालों के अंदर मैं हजारों लोगों को ट्रेंड भी कर चुका हूँ जो भी अपना बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हैं। अब यदि आप भी घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो मीशो सबसे बेस्ट है जिसे आप बिना जीएसटी के भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि इसको बिना सीखे करते हैं तो ये बहुत अच्छा खासा नुकसान भी था और आपको महीने को प्रॉफिट देने की बजाय आपको बहुत ज्यादा कर्जे में भी डाल देता है। आपको नुकसान ना उठाए उसके लिए मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसका नाम है मीशो मास्टरी कोर्स। दोस्तों इस कोर्स के अंदर मैंने सिखाया है कैसे आप अपने ऑर्डर्स को ग्रो कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने मेरी 7 साल की बहुत सी सीक्रेट नॉलेज दी है। उसके अंदर मैंने सिखाया कैसे आप कम पैसों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने सिखाया प्रोडक्ट रिसर्चिंग कि आपको किन प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए, कैसे आप मीशो पर हो रही चोरी चकोरी से कैसे बढ़ सकते हो, कैसे आप अपने ऑर्डर को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप बहुत कम पैसों में अपना लाखों का स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। और दोस्तों ये सारी नॉलेज मैंने दी है स्टेप बाय स्टेप जिसको एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बहुत अच्छे से फॉलो करके और अपना एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता है। दोस्तों इस कोर्स के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के और एंड तक सिखाऊं कैसे आप मीशो पर महारत हासिल कर सकते हो, चाहे आपके पास में जीएसटी हो या नहीं हो। दोस्तों आप कुछ नहीं जानते और आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो। अब दोस्तों यहाँ आपके पास जीएसटी होना कंपलसरी नहीं है, बस आपके पास होना चाहिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट जिसके अंदर आप पैसा लोगे। बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही आप महीने के लाखों रुपए तक की अर्निंग कर सकते हो। जो ऑलरेडी मीशो पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कैसे अपने ऑर्डर्स को ग्रो करें, तो यहाँ पर मैं उनके लिए बहुत ही सीक्रेट्स और अच्छे फार्मूले दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप मीशो पर वो सेलर जो कि 5-6 साल से काम कर रहे हो उनके मुकाबले में आ सकते हो। हालांकि दोस्तों यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर क्या होता है कि एक टॉपिक यहाँ तो एक टॉपिक किसी दूसरी जगह पर, जहाँ आपको रिसर्च करने में कई महीने गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आप हर चीज़ को याद नहीं रख पाओगे, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट्स में इस कोर्स को डिवाइड किया है जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि आपको मैं बता दूंगा आपको इस कोर्स को किस तरीके से फॉलो करना है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। स्वागत है आपका एक और नए पार्ट के अंदर। दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि हम मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों यदि हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं यानी बिना जीएसटी वाला अकाउंट बनाते हैं तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर बताता हूँ, तो हमें यहाँ बिना जीएसटी वाले अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो पैन कार्ड की, ठीक है, फुल नेम, और उसके बाद एक ईमेल एड्रेस और फुल एड्रेस, ठीक है। फुल एड्रेस इसलिए ताकि यहाँ पर पिकअप बॉय जो हमारा पार्सल पिकअप करेगा वो आएगा। बस आपको यहाँ पर ये चाहिए। और दोस्तों एक मोबाइल नंबर, वो तो कंपलसरी है, बिना मोबाइल के आप कैसे काम करोगे। तो यानी कि आपको यहाँ पर पैन कार्ड, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फुल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर बस ये 5 चीज़ चाहिए। यदि आपके पास में ये हैं, और नॉर्मली ये तो हर इंसान के पास में रहती हैं, बस दोस्तों ये 5 चीज़ चाहिए। इसके साथ में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बिना जीएसटी वालों के लिए है जिनके पास जीएसटी नहीं है। और दोस्तों यदि आपके पास जीएसटी है तो यहाँ पर बस एक चीज़ और जुड़ जाएगी और वो है ओनली ऑन जीएसटी। उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ की जरूरत पड़ेगी और वो जीएसटी जरूर रहेगी। अब दोस्तों जीएसटी वाला अकाउंट और बिना जीएसटी वाला अकाउंट में फ़र्क क्या है आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब हम जीएसटी लेकर के अकाउंट शुरू करते हैं उसके अंदर ये है कि हम ऑल इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, मैं इसको पूरे भारत में सेल कर सकता हूँ। जब भी हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो पूरे भारत में मीशो को जहाँ भी कोई ओपन करेगा तो वहाँ पर अब वो हमारे प्रोडक्ट को देख सकता है इजीली और वहाँ से वो परचेज भी कर सकता है। और दोस्तों यहाँ हम बिना जीएसटी का अकाउंट बनाते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं, तो यह हमारे एक स्टेट लेवल की सेल रहेगी। जैसे कि यदि मैं राजस्थान में रहा तो राजस्थान के ही ऑडियंस हम कवर कर पाएंगे। अब दोस्तों इसका रीज़न ये है कि यदि हम आउट ऑफ स्टेट करेंगे तो हमें यहाँ पर जीएसटी देनी पड़ेगी। अब जब हमारे पास जीएसटी वाला अकाउंट है नहीं तो हम बाहर कैसे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बिना जीएसटी के अपने स्टेट लेवल पर ही कर पाएंगे। अब दोस्तों बहुत से लोग समझ रहे होंगे स्टेट लेवल में तो क्या कमाई होगी। दोस्तों स्टेट लेवल के अंदर कोई 100, 200, 500 आदमी नहीं रहते जहाँ से हमारी इतनी सी कमाई रहेगी। दोस्तों बहुत से लोग तो एक छोटी सी गली में कोई परचून की शॉप ओपन करते हैं जहाँ पर 10-10 शॉप और होती हैं,
वो वहीं से अच्छी खासी अर्निंग कर लेते, कमाई कर लेते। हम तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात जैसे मैं राजस्थान में हूँ, तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाऊंगा। तो तुम सोचो वहाँ भी मैं करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। तो घबराने वाली बात नहीं। यदि आपके पास में जीएसटी नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यह आप बिना जीएसटी के भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ABCDEFG जो भी है मैं बिना जीएसटी के आपको करके बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिना जीएसटी की अच्छी खासी अर्निंग करके भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहा आपको प्रोसेस जो मैंने बताया। और दोस्तों यहाँ बिना जीएसटी वाले में एक बैंक अकाउंट और कंपलसरी है, मैं आपको बताना भूल गया। बैंक अकाउंट के बिना तो आपका अकाउंट बनेगा नहीं, किसमें पैसा लोगी। तो दोस्तों ये फर्क है दोनों में बस, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप नए हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप बिना जीएसटी वाला अकाउंट पर वर्क करें, एक बार रिस्पॉन्स देखें कितनी कमाई हो रही है। जब आपको लगे भाई कि अब मैं अच्छी खासी कमाई कर रहा हूं, तो आप फिर एक जीएसटी रजिस्टर करवाएं और फिर आप जीएसटी से रिलेटेड अपना वर्क स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसों की भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अभी आप स्टेट लेवल पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पार्ट के अंदर। तो दोस्तों इस वाले पार्ट के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक सिखाने वाला हूं। यानी इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च। यदि आपको ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट सर्च करना आ गया और आप ये पहचान करना सीख गए कि भाई मार्केट में इस वक्त कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी खासी इनकम स्टार्ट कर लोगे बिना लॉस उठाए। यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है, जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करो या फिर आप ऑनलाइन सेलिंग करने की सोचो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना है। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों का सहारा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम हासिल करने वाले मीशो पर महारत। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि हम कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन से प्रोडक्ट है या फिर डिमांड क्या है प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों पर आ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब दोस्तों प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिव्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं आया अमेजॉन पर सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट बनता है, वो अमेजॉन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले बेस्ट सेलर पर क्लिक कर देना है। बेस्ट सेलर का मतलब है भाई जो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और जो भी सेलर उनको बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। देख पा रहे हो यहाँ पर इनकी रेटिंग देखो आप, ठीक है 48,607, 1867 इनकी रेटिंग देख पा रहे हो आप। और दोस्तों यहीं से प्रोडक्ट का पता लग जाता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। अब जस्ट एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गैजेट्स, टाइप किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर आप क्लिक करके और यहाँ पर आप बेस्ट सेलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पर वही प्रोडक्ट आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। और दोस्तों ये प्रोडक्ट ओपन हो चुके हैं। कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा अमेजोन पर सेल है, देख पा रहे हो यहाँ पर इनकी 50 हज़ार तक की रेटिंग है भाई। 50 हज़ार तक की रेटिंग देख पा रहे हो यहाँ पर, ये 50,000 की रेटिंग, यहाँ पर 5,900 की रेटिंग। अब दोस्तों जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या है, ये जो कार के अंदर जो होता है ना मोबाइल वगैरह गिरने से बचाता है करता है, ये उसका है। अब दोस्तों हमने देखा भाई ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रोडक्ट को यदि हम लेना चाहें तो कहाँ मिल पाएगा, तो दोस्तों यहाँ से इस प्रोडक्ट को आप इंडिया मार्ट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे गैजेट्स मेरे सामने खुल के आ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गैजेट है जो 150 रुपये का मिल रहा है, और यहाँ मैं अमेजोन पर इसकी रेट देखूँ तो यह अमेजोन पर 498 तक इसकी सेल हो रही है और 50,000 तक की इसकी रेटिंग है। अब यहाँ पर आप 10-20 रुपये कम करके डाल दो तो यकीन मानिए यहाँ आपकी सेल बहुत ही तेज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आता हूँ मीशो पर, इसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर एक बार सर्च करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या रेट चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी यदि हम देखें तो उसी प्रोडक्ट की जो कि अमेजोन पर देख पा रहे हो आप, अमेजोन पर कितने का बिक रहा है, 498 का, और मीशो पर प्रोडक्ट आ रहा है 245 रुपये का, ठीक है। और ये इंडिया मार्ट पर दोस्तों यहाँ पर ये प्रोडक्ट मात्र आपको 40 से 50 रुपये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा पहले सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न भी बहुत कम होता है, क्योंकि दोस्तों ये फ्री साइज प्रोडक्ट है। तो दोस्तों जब भी मैं आपसे कहूँगा तो, और आपको मैं एक राय देना चाहूँगा, तो मैं यही कहूँगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट रिसर्च करो तो फ्री साइज प्रोडक्ट रिसर्च करो। जस्ट एन एग्जांपल मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर वापस आने के बाद में यहाँ पर मैं कोई और भी प्रोडक्ट देखता हूँ। जैसे यहाँ पर और भी कोई आप प्रोडक्ट देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है। इसकी कीमत क्या है यहाँ पर, इसकी यदि हम पहले रेटिंग देखें तो इसकी जो रेटिंग है दोस्तों यहाँ पर 424 है, ये 299 रुपये का सेल हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, उसको थोड़ा सा कॉपी करूँगा और एक बार देखता हूँ कि इसकी
देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये कितने का सेल हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे 80 रुपये तक यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आपको शो हो रहा है 80 रुपये पीस तक। और यदि आप इसको और भी ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको यहाँ पर और भी सस्ते रेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि तुरंत बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, जैसे मान के चलो आपने भाई अपना अकाउंट बना लिया फ्री वाला, अब प्रोडक्ट कहाँ से लेकर के आए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। और दोस्तों जरूर नहीं कि आप ये लो, आप बाजार में जाकर के थोड़ी सी ज्वेलरी लेकर के आ सकते हो, या फिर दिल्ली जाकर के थोड़ी सी ईयरफोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ ऐसा कोई भी आइटम लेकर के आ सकते हो और उस पर आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने तो आपको एक हिंट दी है, दिमाग आपको लगाना। वेलकम टू अनदर पार्ट। दोस्तों इस पार्ट में आपका स्वागत है और दोस्तों यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक को सीखने वाले हैं। दोस्तों इस वाले पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम मीशो पर अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम विथ जीएसटी मीशो के अंदर अकाउंट बना सकते हैं। और दोस्तों ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी पार्ट के ऊपर हमारा टोटल बिजनेस डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ यदि हम अकाउंट बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं तो हमारा अकाउंट टोटली बेकार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ मीशो की पॉलिसी है, यदि आपने एक बार मोबाइल नंबर यूज ले लिया तो बार बार आप उसको यूज नहीं ले सकते। ठीक है, यदि आपने गलत टाइप पे भी यूज ले लिया तो फिर आपको उसको चेंज कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों जो भी है सोच समझ करके और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहा हूँ मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और दोस्तों यहाँ हमें टाइप करना मीशो सेलर। मीशो सेलर टाइप करोगे जो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन देखेंगे। अब दोस्तों यदि आपके पास में जीएसटी नहीं है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डोंट हैव जीएसटी, और दोस्तों आपको यहाँ पर और भी नीचे शो हो जाएंगे जहाँ आप विदाउट जीएसटी के भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एक तो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है, यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, आप न्यू अकाउंट बना रहे हो तो आपको यहाँ स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको बार फिर से शो हो रहा है नॉन जीएसटी, लेकिन हमारे पास में आज जीएसटी है इसलिए मैं यहाँ पर विथ जीएसटी अकाउंट बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपना टाइप करना है मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ क्लिक किया 46। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ हमारा एक नेक्स्ट जो है विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है डू यू हैव ए जीएसटी नंबर, कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। तो यदि है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके पास में जीएसटी होगा या नहीं होगा तो भी मैं आपको यहाँ पर दोनों प्रोसेस समझाऊंगा कि आप विथ जीएसटी और विदाउट जीएसटी कैसे अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास में आज जीएसटी है और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर करना है तो आपको यस पर करना है, बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक है, यस पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना जीएसटी नंबर डालना है। अब दोस्तों यहाँ हमने अपना जीएसटी डाल दिया है। उसके बाद जैसे आप जीएसटी डालोगे तो ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पर खिलौनों से रिलेटेड मीशो पर अकाउंट बना रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं इस अकाउंट को आपके सामने हैंडल करूँगा। इवन मैं कोशिश करूँगा कि इस अकाउंट पर मैं आपको अच्छी खासी सैलरी ला के लाइव दिखाऊँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने वेरीफाई किया है, ऑल सेल बिजनेस वगैरह सब कुछ यहाँ हमारा डिटेल्स आ चुकी है। देख पा रहा हूँ यहाँ पर सारी डिटेल्स आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, अब दोस्तों यदि ये पूछ रहा है कि भाई आपने जो जीएसटी में एड्रेस दिया है वही एड्रेस आप क्या पिकअप के लिए रखना चाह रहे हो, यानी जो डिलीवरी पर आएगा वो पिकअप के लिए क्या इसी एड्रेस पर आएगा या फिर आप कोई अलग एड्रेस देना चाह रहे हो। दोस्तों यहाँ पर अब हमारा देखो बारो एड्रेस भी कंप्लीट हो चुका था। देखो दोस्तों यहाँ पर हमने बिजनेस डिटेल्स डाली तो वो कंप्लीट थी, एड्रेस पिकअप एड्रेस डाला तो वो कंप्लीट था। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक डिटेल्स डाली वो भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मांग रहा है हमें स्टोर का नाम, जो कि हमें बिल्कुल सही डालना है और सोच समझ के डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो हमारी लास्ट स्टेज थी वो भी हमने अब कंप्लीट कर ली है। सबमिट पर क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ हमारी शॉप बन के और रेडी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ हमारी शॉप बन के रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपको यहाँ पर देख पा रहे हो वेरीफाई जीएसटी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपना जीएसटी वेरीफाई करना पड़ेगा। जीएसटी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हमें एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं गेट ओटीपी पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो जीएसटी है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं वापस में होम पर क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ पर अब हमें एक सिग्नेचर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड सिग्नेचर पर क्लिक करूँगा।
सिग्नेचर से मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक पहचान रहेगी। जैसे यहाँ पर अभी एक टॉयस है तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा करके यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर हमेशा शॉर्ट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे भाई ने जो भी है, जिसकी भी शॉप है, उन्होंने इतना ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट सिग्नेचर पर मैं क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर अब एक प्रॉपर तरीके से हमारी शॉप बन के और रेडी है। अब दोस्तों यहाँ हमने शॉप को बना लिया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कैसे हम एक सक्सेसफुल शॉप बना सकते हैं मीशो पर, जहाँ से हम इजीली अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक टॉयस हमने अपनी शॉप का नाम रखा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम अपनी शॉप पर लिस्टिंग करेंगे, और दोस्तों हमें यहाँ पर न्यू शॉप पर क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पार्ट के अंदर। और दोस्तों ये जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। दोस्तों ये पार्ट डिपेंड करता है पूरे इस कोर्स के ऊपर, क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम बिना जीएसटी के अपना अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस पार्ट के अंदर सिखाऊंगा कि कैसे आप बिना जीएसटी के अपना मीशो अकाउंट बना सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से फॉलो किया। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यकीन मानिए आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हो। और दोस्तों यदि आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन की, यदि आपने कोई भी बात को नहीं समझा और अपनी चलाई, तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जैसा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ, सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। और यदि आपने वो प्रोसेस फॉलो किया तो आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सबको समझेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना अकाउंट बनाना है बिना जीएसटी वाले। यदि आपके पास जीएसटी हो तो आपको प्रोसेस भी यही रहेगा जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और आपके पास जीएसटी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ सिंपल से तरीके वही तरीका यूज रहेगा जिस पर हम बिना जीएसटी का अपना अकाउंट बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सेंड OTP पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक OTP आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ 2 स्टेप हैं। यदि आपके पास जीएसटी हो तो यस करना है, जीएसटी नहीं हो तो आपको नो करना है। अब हमारे पास जीएसटी नहीं तो यहाँ पर मैं नो करूँगा, और यहाँ पर मैं एक डिटेल्स बनाऊंगा जो कि टैक्स रिलेटेड ही रहेगी। जैसे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पैन नंबर चाहिए, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और फुल एड्रेस, ठीक है। हमें यहाँ पर ये चीज़ें चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रोसीड टू ऐड डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं पैन कोड डालूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने की आईडी बना ली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह हम करते हैं कंटिन्यू। यहाँ जो देख रहे हो हमने इतनी मेहनत हम इसके लिए करते हैं। अब यहाँ पर हमारे टेम्परेरी जीएसटी नंबर हमारे यहाँ पर बन करके आ चुका है। अब इसे हम अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं इसी नंबर से यदि हम चाहें तो, ठीक है। अब कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ दोस्तों वही प्रोसेस है जो कि पहले था। अब यहाँ पर हम अपने एड्रेस को कहाँ से पिकअप करेंगे, अपने पार्सल कहाँ से देंगे, वो हम यहाँ पर अब रजिस्टर करेंगे। यहाँ से हम अपने पार्सल कहाँ से देंगे मैं उसका एड्रेस डाल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने ये पिकअप एड्रेस डाला है जहाँ पर हमारा डिलीवरी पार्सल को पिकअप करने आएगा। और यहाँ पर हमें डालनी है अपनी बैंक डिटेल्स। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी बैंक डिटेल्स डाल दी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो ये भी यहाँ इन्होंने वेरीफाई कर लिया, यानी जो हमने बैंक डिटेल्स डाली थी उसमें सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी शॉप का नाम डालना, जैसे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर हमारी शॉप कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो शॉप है ये बिना जीएसटी के है। यहाँ पर हमारा अब हमें जीएसटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हम इजीली वर्क कर सकते हैं मीशो पर विदाउट जीएसटी के, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अब एक सिग्नेचर ऐड करूँगा, क्योंकि हम शॉप के नेम से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और दोस्तों देखो यहाँ पर अब कम्प्लीटली हमारी शॉप ओपन है। यहाँ पर हम लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीएसटी तो हमारा लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीएसटी खुद मीशो पैनल देगा। और यहाँ पर थोड़े से चार्ज हमारे ज़्यादा जरूर लगेंगे, लेकिन दोस्तों ये है कि यहाँ पर अब हम बिना कोई टेंशन के अपना वर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कैसे हमने बिना जीएसटी के अपनी शॉप बना ली है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक लिस्टिंग भी करके बताऊँगा कैसे हम विदाउट जीएसटी वाली शॉप पर लिस्टिंग करते हैं। हालांकि प्रोसेस वही रहेगा जो कि पहले था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम इस पर लिस्टिंग करके और आपको लाइव बताएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पार्ट के अंदर। दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं आपको एक अहम टॉपिक बताने वाला हूँ
दोस्तों आपको यहाँ पर मैं अकाउंट का ओवरव्यू दूंगा, यानी यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी हैं मैं उन सब कैटेगरी के बारे में आपको समझाऊंगा कि कौन सी कैटेगरी किस काम आती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैं आ चुका हूँ एक अकाउंट पर, MU एंटरप्राइजेज। दोस्तों यहाँ एक ये नॉर्मल अकाउंट है, यहाँ अभी हमने वर्क स्टार्ट नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ MU एंटरप्राइजेज अकाउंट का नाम है, और यहाँ सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी मीशो को नई अपडेट देता है तो यहाँ नोटिफिकेशन में वो शो होता है। तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करो तो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना। उससे क्या रहेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि मीशो ने अब क्या नई अपडेट की है, या फिर नया अपडेट क्या लेकर के आया है। यहाँ पर आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, सेल वगैरह क्या चल रहा है, या फिर कोई डिस्काउंट हमें क्या देना है या नहीं देना है, या मीशो कौन सा ऑफर लेकर के आया है, वो आपको यहाँ नोटिफिकेशन में शो होगा। यहाँ आपको दिख रहा है सपोर्ट यानी आपको जो भी क्लेम है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ उसे सपोर्ट के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो। क्लेम कैसे डाला जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लेम वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पर आपको हर वो टॉपिक दिख जाएगा जिस टॉपिक पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो। यदि आपको यहाँ कोई भी नहीं दिखता तो आपको यहाँ पर लास्ट में अदर का ऑप्शन दिखेगा। जो ऐसी प्रॉब्लम हो जो वही तुम्हारी, यानी जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हमारी उससे कुछ अलग है, तो यहाँ अदर में जा करके आप उसको टाइप कर सकते हो, यहाँ पर वो अदर में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस सपोर्ट्स का मैं आगे आपको और भी बताऊँ, क्लेम वगैरह कैसे डालते हैं सब कुछ आपको यहाँ आगे बताऊंगा। उसको दोस्तों यहाँ पर आता है होम, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने रिटर्न्स हैं, क्या अपडेट आई मीशो की, क्या भसड़ चल रही, क्या नहीं चल रही, वो आपको यहाँ होम पर सारा कुछ दिख जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर आ रहा है ये ऑर्डर का ऑप्शन। ऑर्डर में आपको यहाँ पर जैसे ऑन होल्ड पर यदि मैं क्लिक करूँ तो जैसे कि मान लीजिए किसी कस्टमर को ऑर्डर किया और वो अभी होल्ड पर है, यानी कि मीशो ने उसको आगे नहीं किया, क्योंकि मीशो भी चेक करती है कि उसने रियल ऑर्डर किया है नहीं किया। यदि कोई बंदा नॉर्मली ऑर्डर करता है वो तुरंत उसको कैंसिल कर देता है, और यदि वो 5 से 10 मिनट या आधे घंटे तक रहा तो वो ऑन होल्ड में सेट करके आ जाएगा पेंडिंग में वो हमें यहाँ पर ऑर्डर शो होगा। जब हमें नेक्स्ट डे उसके लेवल निकालने हैं तो हम यहाँ पर पेंडिंग में से उसको एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर आगे सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, लेवल निकाल के बताऊंगा और आपको यहाँ पर प्रिंट करके बताऊंगा और आपको पैक करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर वो आ जाएगा रेडी टू शिप में, जहाँ पर डिलीवरी बॉय जो होते हैं उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ जैसे हम यहाँ पर उसको ले लेते हैं तो फिर वो यहाँ हमारे पास उसको पिकअप करने आ जाता है। ये रिटर्न का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर जितने जैसे हमारे को पार्सल वगैरह रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स शो होगी। ठीक है, यहाँ पर हम उसको ट्रैकिंग का पता लगा सकते हैं, क्लेम हमें कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है हम उसका पता सब कुछ यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ दोस्तों आती प्राइसिंग वाला ऑप्शन। जैसे मान के चलो भाई तुमने किसी प्रोडक्ट की कीमत डाली, लेकिन मीशो क्या करता है, डायरेक्ट करता है भाई कि तुमने यहाँ पर इसकी कीमत इतनी डाली है, यदि आप उसको इतना कर दोगे तो आपको यहाँ पर इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, यानी कि हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट की कीमत को कम कराने की कोशिश करता है। तो यदि आपको लगे भाई मुझे इसमें मार्जिन है तो आप कम कर सकते हो, अदरवाइज जितने आपकी प्राइस है आप उतना ही उसको रहने दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑटो प्राइसिंग, यदि आप ऑटो प्राइसिंग क्लिक कर दो तो मीशो क्या करेगा और दूसरे से कंपेयर करेगा और आपको यहाँ पर प्राइस को ऑटोमेटिकली कम करते चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी प्राइस को अपने हिसाब से मेंटेन करें। आपको पता लगना चाहिए भाई यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इस पर काम करने में इतना मार्जिन है, तो यहाँ आप उसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आगे क्लेम वाला ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर जब हम किसी प्रोडक्ट का क्लेम डालते हैं, मान के चलो हमने भेजा तो यहाँ से लोवर और वहाँ से वापस आया कुछ और, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ हम उसका क्लेम उठा सकते हैं और यहाँ हमारे को क्लेम बताइए कितना आपका क्लेम पास हो। जैसे यहाँ पर हमने 1-2 क्लेम डाले जिसमें से हमारा 100% अप्रूव्ड बता रहे, बोली तुमने कि भाई तुम्हें यहाँ पर 100% जो है तुम्हारा क्लेम पास हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आती इन्वेंट्री के अंदर हम ये देखते हैं हमारे प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। स्टॉक का यदि ज़्यादा है तो उसको कम करो, कम है तो उसको ज़्यादा करो। यहाँ पर हम प्रोडक्ट की इन्वेंट्री पर काम करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री वगैरह सारा कुछ यहाँ पर शो होगा, यहाँ हमें इन्वेंट्री भरनी पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बाय बारकोड पैकेजिंग। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत सी बार मीशो के अंदर डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो गड़बड़ करते हैं, यानी कि वो चोरी कर लेते हैं। कभी इस पार्सल निकाल लिया, उस पार्सल को रख लिया, इस माल को निकाल लिया, उस माल को रख लिया। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था। मीशो पर जो डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए मीशो ने ये आइडिया लगाया है कि बारकोड पैकेजिंग चले, यानी पैकेजिंग यानी थैली जो होती है उसके साथ, जिससे आप यहाँ पर साइड में देख रहे हो उस तरीके से यहाँ पर एक बारकोड रहेगा जो कि लेवल के साथ में अटैच हो जाएगा। अब जो डिलीवरी बॉय है वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो थैली बदल देगा तो वो ऑर्डर को स्कैन नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर मीशो ने दिमाग लगाया ताकि उसके पार्सल चोरी नहीं हो। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कैटलॉग अपलोड। जब हम लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम कैटलॉग अपलोड से अपना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, और ऐड कैटलॉग इन सिंगल, ठीक है। यानी आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा इमेज हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और आपके पास में समय कम है तो यहाँ आप बल्क पर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ यदि आपके पास में समय है और आप एक अच्छे तरीके से लिस्टिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐड सिंगल पर क्लिक करोगे। और मैं आपको यही राय दूंगा कि आपको यहाँ पर सिंगल कैटलॉग से ही अपनी लिस्टिंग करनी है। आपको इसके बाद में जो ऑप्शन दिख रहा है वो इमेज बल्क अपलोड दिख रहा है। दोस्तों आपने किसी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सी फोटोग्राफ करी और आपने उसके 8 से 10 इमेज लिए हैं तो आप यहाँ उसको एक साथ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पर देखोगे आपको एक एक इमेज अपलोड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप एक साथ में सारे इमेज अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपके समय की थोड़ी सी बचत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन बता रहा है कि आपको यहाँ पर वाटर मार्क नहीं लगा होना चाहिए, फेक ब्रांड नहीं होना चाहिए, 99 इस तरह के मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आती है पेमेंट की बात। अब दोस्तों यहाँ क्या होता है कि मीशो पेमेंट को शो करता है, अपकमिंग पेमेंट और जो पेमेंट हम रिसीव कर चुके वो पेमेंट और आने वाला पेमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर दोनों पेमेंट शो होंगे। जैसे यहाँ आपको यहाँ शो होगा अपकमिंग पेमेंट जो कि हमारा पेमेंट आने वाला है, यहाँ कंप्लीट पेमेंट जो कि हमें आ चुका है। और यदि आप उसका पिछला डाटा देखना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट की जो भी हिस्ट्री है, डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है कि भाई जब आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कहाँ तक है। जैसे इन यहाँ पर जो मैं अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ ये एक डेड अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट लिस्ट किए गए थे, ठीक है। यहाँ क्या होता है कस्टमर एक बार रिटर्न करेगा, 2 बार रिटर्न करेगा, 3 बार रिटर्न करेगा। यदि एक ही प्रोडक्ट को बार बार रिटर्न करता है तो मीशो समझ जाता है तो भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया है और फिर उस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। यानी कि अब इस अकाउंट पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। यदि आपका ग्रीन पर, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना जो तीर है, ये जो ब्लैक कलर का आपको एरो वगैरह शो रहा है, यदि ग्रीन पर रहा तो आपका अकाउंट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में है, अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है, बहुत अच्छा रन कर रहा है। यदि येलो पर रहा तो थोड़ा डाउन हो गया और यहाँ रहा रेड पर तो थोड़ा और डाउन हो गया और यहाँ पर आ गया तो समझ लो आपका अकाउंट बिल्कुल भी खत्म हो गया। या वेयर हाउस है, यदि आपके पास में कोई ऐसे प्रोडक्ट हो जैसे कि लोवर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर कुछ ऐसे आइटम हो जिनको आप कहीं पर रख सकते हो तो दोस्तों यहाँ आप वेयर हाउस को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ प्रोडक्ट भर के रख देना है और आपको क्या करना है, आपके अकाउंट को हैंडल करना है। जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसमें क्या रहेगा कि वो वेयर हाउस वाले खुद निकाल लेंगे, उसको पैकिंग करेंगे और खुद ही वहाँ पर उनको वो दे देंगे। यानी कि आप बिल्कुल बेचिंता बेटेंशन हो जाओगे, सारा काम वेयर हाउस वाले करेंगे। बस आपको अपने अकाउंट की लिस्टिंग वगैरह करती रहनी है और अकाउंट को चेक करते रहना और बैंक में सिर्फ पैसे जमा करते जाना है। दोस्तों यहाँ पर मीशो कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि आपको दिख रहा है रिटर्न एश्योरेंस। यदि आप इसको ऑन करते हो तो जैसे मान के चलो आज तुमने सर्विस को ऑन किया और आज आपकी जो रिटर्न है वो 9% है। इन फ्यूचर इसको लेने के बाद में यदि आपकी 10% या 12% हो चुकी है तो आपको यहाँ पर इन्होंने एक तरह से इंश्योरेंस कर दिया। अब 10% यानी 12 यानी 2-3% जो भी बढ़े और उसमें जो भी लॉस हुआ उसका पैसा ये देगा। लेकिन यदि आपकी 9% से रिटर्न कम होती है तो फिर क्या होता है कि आपको फिर ये उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं देगा, वो इसको ये फायदा में रहेगा, ठीक है। या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से दोस्तों यहाँ पर मान के चलो आपने कुछ सोचा कि यार मेरा प्रोडक्ट है और मैं किसी इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराना चाह रहा हूँ, जो भी मतलब जिनके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर अच्छे खासे से फॉलोवर्स हो, उनके थ्रू यदि आप मार्केटिंग कराना चाहते हो तो यहाँ इस पर क्लिक करके और यहाँ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करा सकते हो। अभी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, सब आउट ऑफ स्टॉक, इसलिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है। अन्यथा यहाँ पर आपको मॉडल के साथ में प्रोडक्ट भी शो होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइजिंग है। जब मान के चलो हमने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया और भाई हमारे प्रोडक्ट को हम जल्दी सर्च में लेकर के आना चाहते हो तो हमें यहाँ पर ऐड चलानी पड़ेगी, वो कंपलसरी है। यदि आप ऐड नहीं चलाओगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ थोड़ा बहुत व्यूज आएंगे लेकिन थोड़ा बहुत व्यूज आएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यदि आप ऐड चलाते हो तो आपका प्रोडक्ट फटाफट लोगों तक सेल होना शुरू हो जाएगा और एक बार उस पर रेटिंग आ गई तो फिर आपका प्रोडक्ट कंटिन्यू सेल होता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये होती है एडवर्टाइजिंग। मैं आपको यहाँ पर जब हम आगे काम करें तो सब आपको हर चीज़ को मैं आपको यूज लेके बताऊँगा किस तरीके से करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन है, जैसे मान के चलो अब सेल आने वाली है तो आपको यहाँ पर प्रमोशन वगैरह शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अपकमिंग। अब तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्काउंट देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम ज्वाइन करेंगे, अपने इसके अंदर हिस्सा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा कि जिन पर हम हिस्सा लेते हैं या फिर डिस्काउंट देते हैं तो मीशो उनको हाई यानी थोड़ा सा अप करके दिखाता है भाई कि यहाँ पर इसने हिस्सा लिया, इसकी प्राइस कम हो चुकी है, पहले आपने परचेज नहीं किया था, क्लिक किया था, लेकिन अब देखो इसकी प्राइस कम है तो अब आप इसको परचेज कर सकते हो। यानी रीटारगेट करती है ऑडियंस को यहाँ पर ये। और दोस्तों यहाँ पर ये लाइव है जो कि अभी करंट में चल रहा है, ये वो है। और दोस्तों यहाँ पर ये वो हैं
जो एक्सपायर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर वो शो होने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंस्टेंट कैश है। इन फ्यूचर आपने मीशो पर काम किया और आपको काम करते करते 3 से 4 महीने हो चुके होंगे, तो मीशो आपके ऊपर ऑफर देगा इंस्टेंट कैश का, जिसके अंदर आप मीशो पर से लोन ले सकते हो। ठीक है, लोन लेकर के आप उस पर काम कर सकते हो। जब आपके पास में पैसा आ जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चला आपने 5 लाख रुपए का लिया और आपने एक अमाउंट सेट कर दी, भाई मैं 3,000 रुपये रोज दूंगा, तो ये आपके अकाउंट से फिर 3,000 रुपये रोज काट लेगा, चाहे आपकी सेल हो या मत हो। अगर नहीं हुई तो क्या करेगा, फिर उसको जोड़ता जाएगा और नेक्स्ट डे फिर वो इकट्ठे 6,000 रुपये काटेगा। और दोस्तों ये है बिजनेस डैशबोर्ड, जहाँ पर हमें हमारे बिजनेस की पूरी ग्रोथ का पता लगता है कि भाई हमारा बिजनेस कहाँ तक पहुँचा, उसका ग्राफ क्या रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर शो। जैसे यहाँ पर हमारे टोटल व्यूज बता रहा है 860, टोटल क्लिक्स बता भाई आपको 62 क्लिक्स आए, ऑर्डर कुछ भी नहीं आया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है दोस्तों। यहाँ पर किसी का अकाउंट है जिसको मैं समझाने के लिए आपके सामने यूज ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ हो चुका, मैंने सारे डिटेल्स आपको समझा दिए और ये मीशो का फुल प्रोसेस है और सारे जो मैंने आपको जो इसके कैटेगरी सब कुछ बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप घबराओ नहीं, मैं हर कैटेगरी को यूज लेके भी बताऊंगा कि भाई किस कैटेगरी को किस तरीके से यूज लिया जाता है। तो दोस्तों आज के पार्ट के अंदर इतना ही, जिसके अंदर मैंने समझाया हमारे मीशो प्रोडक्ट का। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाया मीशो अकाउंट का ओवरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए टॉपिक के अंदर। दोस्तों इस वाले टॉपिक के अंदर मैं सिखाऊंगा कैसे आप मीशो पर लिस्टिंग कर पाओगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों यदि आपने इसको एक अच्छे तरीके से सीख लिया और समझ लिया तो यकीन मानिए आप मीशो पर बहुत अच्छे से लिस्टिंग कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग होते हैं एक नॉर्मली लिस्टिंग करके छोड़ देते हैं, जिसके कारण मीशो पर एक ढंग का रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसके बाद बोलते हैं कि यार मीशो से हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे आप नया अकाउंट बनाओगे तो आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, ऐड सिंगल कैटलॉग, ऐड कैटलॉग इन बल्क। दोस्तों यदि आपके पास में एक इमेज है तो आप यहाँ पर सिंगल कैटलॉग पर लिस्टिंग करोगे, और यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा कैटलॉग हैं जैसे कि 50, 60, 70 कैटलॉग हैं तो उनका आप यहाँ पर बल्क में भी लिस्टिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको हमेशा यही राय दूंगा कि आप यहाँ पर ओनली सिंगल कैटलॉग के साथ ही लिस्टिंग करें। दोस्तों उसका कारण यह है कि यहाँ पर यदि आप सिंगल कैटलॉग के साथ लिस्टिंग करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर SQID, कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन बहुत सी चीज़ें लिखने की आएंगी, जिनको आप लिख पाओगे और दोस्तों अपनी लिस्टिंग को टॉप 10 लिस्ट में लेकर के आ पाओगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ हमारे पास में है कुछ पॉट्स, जैसे कि आपको बताते हैं, मैंने अभी आपके सामने जो वीडियोज बनाई थी और फोटोग्राफ करी थी वो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम उनको लिस्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास में कुछ फ्लावर पॉट्स जिनको हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख पा रहा है फ्लावर पॉट्स, जैसे मैंने डाला तो इन होम एंड किचन से रिलेटेड यहाँ पर निकल के आ चुके हैं, और लास्ट में आ रहा है फ्लावर पॉट्स। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सामने शो भी हो रहे हैं। तो सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पर शो हो रहा है फ्लावर पॉट्स, तो यहाँ हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जो मैंने फोटोग्राफ करी थी उनको मैंने व्हाट्सएप पर ले लिया, यहाँ मैं उस फोटोग्राफी को, और यहाँ आप देख पा रहे हो जो मैंने फोटोग्राफ करी थी वो मेरे सामने शो हो रही है। हमने ज़्यादा दिमाग में लगाया, नॉर्मली फोटोग्राफ करी थी। इसी फोटोग्राफ से रिलेटेड हम इनको लिस्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले उस इमेज को लेंगे जिसको हम फ्रंट पर लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमें सबसे जो अच्छा इमेज दिख रहा है उसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ आता है GST, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ पर हम 12% GST देंगे, ठीक है। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्लावर पॉट्स वगैरह इन पर 12% GST लगता है। यदि 1000 रुपये से कम है तो 1000 रुपये से यदि ऊपर का प्रोडक्ट है तो उस पर 18% GST लगेगा। एडजस्टमेंट कोड दोस्तों यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अब इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप एक बार गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पर मैं 691200 ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर वेट से रिलेटेड आती है, वेट हम क्या डालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम वेट डालेंगे 20 ग्राम। 20 ग्राम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लिख 20 रहे, लेकिन दोस्तों यहाँ ये मीशो की नज़र में 200 ग्राम है और इतने का हमारा पार्सल नहीं है। इवन 500 तक हमें कोई भी टेंशन नहीं है। यदि 500 ग्राम से ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है तो उस पर डिलीवरी चार्ज डबल हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आता है SQID। SQID किसे कहते हैं दोस्तों, SQID उसे कहते हैं जिससे हम प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर हम पोर्ट्स डाल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्मॉल पोर्ट्स लिए हैं, 8 साइज में लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम स्मॉल साइज 8 साइज में डालेंगे पोर्ट्स, तो यहाँ पर हम लगेंगे। अब दोस्तों ये जो है ना SQID स्टाइल कोड, ये हमारे समझने के लिए है ताकि इन फ्यूचर हम कभी हमारे पास में अलग अलग वेरिएंट पर बहुत सारे ऑर्डर आ जाए तो हम इस नेम से समझ सकें।
क्योंकि दोस्तों मीशो पर कोई इमेज शो नहीं होगा जिस इमेज से आप पहचान सको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल भी इमेज शो नहीं होगा। आपको यहाँ पर इसी से नेम से पहचानना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर किस चीज़ का है। अब दोस्तों यहाँ पर हर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट वगैरह नेम वगैरह जो भी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने सिखाया था कि यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी के सहारे से लिस्टिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आता हूँ चैट जीपीटी पर। अब दोस्तों बाकी की जो हेल्प है हमारी चैट जीपीटी करेगा। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने न्यू विंडो ओपन करी, यहाँ क्लिक करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ से मैं एक पोर्ट जैसे कि यहाँ जिसका एक अच्छी इमेज है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, बिल्कुल प्योर हिंदी के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी है कि भाई ये 8 पोर्ट्स हैं और इसको मैं मीशो पर लिस्ट कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए एक अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकाल के दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब आप देखोगे कुछ ही देर के अंदर यहाँ मुझे बहुत अच्छा सा टाइटल निकाल के देख पा दोस्तों, यहाँ पर इसने मुझे टाइटल निकाल के दिया बहुत अच्छे से और दोस्तों यहाँ पर इसने मुझे डिस्क्रिप्शन भी निकाल के दिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसने शायद वगैरह सारा कुछ दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे 2 ही चीज़ काम की है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है साइज़ पर, तो यहाँ फ्री साइज़ है, इनका कोई साइज़ नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है मीशो प्राइस की। मीशो प्राइस क्या है, जिस प्राइस में हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर भाई ये प्रोडक्ट मुझे 200 रुपये का पड़ रहा है, यहाँ मैं मिनिमम 100 रुपये मार्जिन लेकर के चलूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम जीएसटी वगैरह भी देंगे, टीडीएस भी देंगे, तो यहाँ पर हमें मिनिमम 100 रुपये मार्जिन लेकर के चलना है। 8 पोर्ट्स 100 रुपीज़ के पड़ रहे हैं, है ना, और यहाँ हम इसको अब मीशो पर सेल करेंगे 200 रुपये का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिनिमम हमें 100 रुपये मार्जिन तो चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये बता रहे भाई बैंक अकाउंट में तुम्हारे में 138 रुपये सेटलमेंट होंगे। क्यों होंगे अभी उसका रीजन बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर शिपिंग चार्ज जो है, जब कभी ऐसा होता है कि इमेज जो होता है जिसकी पिक्सल ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही ज़्यादा लगा देता है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ मैं टाइप करूँगा इमेज कंप्रेसर। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे प्रोडक्ट की जो साइजिंग है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी और उसके पिक्सल वगैरह भी थोड़े कम हो जाएंगे, जिससे हमारे शिपिंग चार्ज कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग इसी चीज़ को देख के घबरा जाते हैं कि भाई यार इसके अंदर तो शिपिंग चार्ज है जो 1027 रुपये लग रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की कीमत 1227 रुपये पहुँच गई। भैया हम तो यहाँ पर कमा रहे हैं 138 रुपये ओनली, और दोस्तों यहाँ पर शिपिंग चार्ज लग रहा है 1227। भाई ये कट्टा थोड़ी बेच रहे हम तो ओनली 2-3 फॉलोवर बेच रहे हैं 8 पीस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इमेज कंप्रेसर पर और यहाँ पर मैं उस इमेज को ले लूँगा जिसको हम मेन थंबनेल पर लिस्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस इमेज को चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इमेज को कंप्रेस कर लिया है। अब देखते हैं कहाँ तक इसकी डिलीवरी चार्ज पहुँचता है। अभी भी दोस्तों यहाँ पर हमने इमेज को कंप्रेस कर दिया है, लेकिन फिर भी 282 रुपये शिपिंग चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम एक बार क्या करते हैं, हम इमेज को ही चेंज करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने इमेज चेंज किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत सी जगह क्या होता है कि इमेज पर प्राइस ज़्यादा लगती है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं उसको लिस्ट कर देते हैं, वो देखते हैं नहीं, प्राइस नहीं देखते, कंपेयर नहीं देखते, जो भी है उनको तुरंत लिस्ट कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद में अब यहाँ पर जो प्राइस एक बार शो हो गए ना शिपिंग की, फिर वो लाइफ टाइम तक वो ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप कितने ही इमेज वगैरह चेंज कर लो, फिर उसकी प्राइस लास्ट में यही रहती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसकी हमारे जो कम होकर के 80 रुपये हो चुके हैं। पहले कितनी आ रही थी, 1000 रुपये डिलीवरी चार्ज आ रहा था, अब कितना आ रहा है 80 रुपये डिलीवरी चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो एक मीशो प्राइस है जिस प्राइस में हम कस्टमर को उसको सेल करेंगे, और दोस्तों यहाँ ये आ रही है भाई रॉन्ग डिफेक्टेड प्राइस। अब रॉन्ग डिफेक्टेड प्राइस क्या होती है दोस्तों, रॉन्ग डिफेक्टेड प्राइस का मतलब है हमने मीशो पर ये प्रोडक्ट बेचा 200 रुपये में, ठीक है। इन फ्यूचर कस्टमर को एक ऑफर देता मीशो को, भाई यदि आप इस रेट में न खरीद करके इस रेट में यदि आप सेलर से परचेज करते हो तो आपको यहाँ पर 5 रुपये 10 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ये मीशो देता है। लेकिन मीशो की एक शर्त होती है कि भाई फिर आप इस रेट में उसको रिटर्न नहीं कर पाओगे, वो जैसा भी आएगा वो आपको रखना पड़ेगा। अब दोस्तों अब ये कस्टमर के हाथ में होता है, भाई कस्टमर यदि रिस्क लेता है तो इस पर ऑर्डर कर देता है, और वो रिस्क लेना नहीं चाहता तो फिर इस पर ऑर्डर करता है, ठीक है। ये कस्टमर के हाथ में। दोस्तों MRP का मतलब है दिखावटी प्राइस, जो कि यहाँ पर हम दिखावा करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1299 रुपये से कर देता हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर हम यहाँ पर 999 कर देते हैं। इन्वेंट्री में आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आपके हाथ में है, कितना स्टॉक आपके पास में है उस स्टॉक से रिलेटेड डालो तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपको लगे जैसे माल कम है तो तुरंत उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो।
एडवांस के अंदर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ पूछ रहे भाई क्या क्या चीज़ है, प्लांट्स वगैरह क्या है, तो इसके अंदर हमारे पास में फ्लोवर है, तो यहाँ पर हम फ्लोवर क्लिक कर देंगे। कलर की यदि बात करें तो यह हमारे पास में सारे कलर है, तो यह हम क्या करेंगे, मल्टी कलर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों जेनरिक नेम के अंदर यानी एक प्रोडक्ट के एक्चुअल में नाम क्या है, मतलब किस रिलेटेड है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लावर पोट्स करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम फ्लावर और पोट्स दोनों साथ में बेच रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट भी इससे रिलेटेड ही है। मटेरियल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर प्योर प्लास्टिक यूज किया गया है। नेट क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पर हमारी नेट क्वांटिटी 8 है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पैकेजिंग वेट्स यानी कि भाई आपका जो पैकेज होने के बाद में कितने का वेट्स वगैरह जो उसकी साइज़ वगैरह हो जाएगी, तो या दोस्तों हम यहाँ पर 1.5 कर देते हैं अभी एग्जांपल। और दोस्तों हाइट भी हम यहाँ पर 1.5 कर देते हैं। यहाँ पर हम हाइट एक थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर कम लेते हैं, तो यहाँ पर हम हाइट भी 1.5 कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग सारे डिटेल्स भर ली है, देख पा रहे हो यहाँ हमने हाइट, वेट, सेम, ग्राम वगैरह जो भी है हमने यहाँ सब कुछ भर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर चैट जीपीटी से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन निकलवाया, तो यहाँ पर हम इसको इतना कॉपी करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो कीवर्ड जो यूज किया है ना चैट जीपीटी ने, ये है हमारे प्रोडक्ट को सर्चिंग में लाने के लिए। इससे क्या होगा दोस्तों, यदि कोई भी यूजर मीशो पर टाइप करेगा होम डेकोर से रिलेटेड, गिफ्टिंग, फेस्टिव डेकोर, जो भी यहाँ पर टाइप करेगा, तो यहाँ हज़ारों प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट भी थोड़ा शामिल हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट टॉप 10 लिस्ट में भी शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और दोस्तों यहाँ हमारा जो है कंप्लीट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमने, आप देख पा रहे हो मैंने पूरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी। यहाँ पर हमें कुछ और इमेजेस ऐड करने, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कुछ इमेज और सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल इमेज और ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ तक हमने सारे शिपिंग चार्ज भी हमने बता दें कैसे कम किया जा सकता है। अब जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट है ये 280 रुपये में शो होगा। 280 रुपये में 8 पॉट्स हम उसको दे रहे हैं। उसके बाद हम सुमित कैटलॉग पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बता भाई ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर किसी और ने यूज कर रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइटल है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आई कैन अंडरस्टैंड पर, और उसको अपडेट चेंज पर क्लिक कर दूँगा, और मैं इसको प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी जो लिस्टिंग है कंप्लीट हो चुकी है, देख पा रहा हूँ यहाँ पर कैटलॉग अपलोड सक्सेसफुली। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्या आएगा कि 10 से 12 घंटे लगे, क्योंकि हमारे दोस्तों फर्स्ट लिस्टिंग है, इसलिए फर्स्ट लिस्टिंग पर टाइम लगता है हमेशा, और हमारी लिस्टिंग को सर्च किया जाता है, चेक किया जाता है, जिसके अंदर ये हमारी लिस्टिंग को समथिंग 12 से 13 घंटे का टाइम लगेगा, और ये हमारी जैसे लिस्टिंग पास हो जाती है फिर उसके बाद हम कंटिन्यू लिस्टिंग कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पर लिस्टिंग को बहुत कम टाइम के लिए चेकिंग में लिया जाता है। चेक तो फिर भी करा जाएगा अकाउंट की लिस्टिंग को, लेकिन फिर कम टाइम के लिए लिया जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ हम मीशो पर पहली लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और भी बहुत से सीक्रेट्स बताऊंगा। तो चलिए आज के दोस्तों आज के पार्ट के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वेलकम टू अनदर पार्ट। दोस्तों आपका एक और नए पार्ट में स्वागत है। और दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं कुछ सिखाऊंगा, इस पार्ट के अंदर मैं कुछ सिखाऊंगा कैसे आप प्रोडक्ट को लेकर के उसकी फोटोग्राफ कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, ऐड चला सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके सामने वीडियोज रहेगी। यहाँ मेरे सामने कुछ टॉयज हैं, देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ टॉयज हैं, और ये भी टॉयज है। मैंने आपसे कहा था कि हमें जरूर नहीं भाई एक ही प्रोडक्ट को सेल करें, जैसे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था पोर्ट्स वगैरह सेल करना कुछ, और मैंने कुछ एक अकाउंट के अंदर मैं आपको लोवर वाले अकाउंट को ओपन करके बताया था। दोस्तों आज मेरे हाथ में टॉयज है। टॉयज का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड रहता है मार्केट के अंदर, क्योंकि दोस्तों यदि आप टॉयज पर काम कर दो तो आप एक मिनिमम क्वांटिटी के अंदर या फिर थोड़े पैसे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में एक ये ट्रक है, देखा यहाँ पर ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीटली फोटोग्राफ करेंगे। इसके अंदर यदि आप देख पा रहे हो तो एक के अंदर 4 पीस है, ठीक है, इस तरह के 4 पीस है इसके अंदर। अब हम इन चारों की क्या करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे। फोटोग्राफी करने के बाद में हम इनको लिस्ट करेंगे, और मैं आपके सामने इसकी फिर ऐड भी चलाऊंगा, और यहाँ मैं एक सेल लाने तक का कंप्लीट चैलेंज भी लेकर के चलूंगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसकी कैसे फोटोग्राफ करते हैं फटाफट वो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर एक ये हमारा छोटा सा वीडियोग्राफी का सिस्टम है। यहाँ मैं आपको अब इसकी फोटोग्राफी करके बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको सब कुछ लाइव बता रहा हूँ, लाइव बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं इसकी फोटोग्राफ करूँगा, तो देखेंगे हम इसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से।
ये हो गया। मुझे इसके चारों एंगल दिखाने हैं और चारों पीस दिखाने हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ले लेंगे हम। ठीक है, इसको हम यहाँ इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, देखिए हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फोटोग्राफ कंप्लीट कर ली है और मैंने इमेज को जो हमने फोटोग्राफ करी थी उनको मैंने अपने व्हाट्सएप पर ले लिया है। अब दोस्तों हम उनको लिस्ट करेंगे मीशो पर, और लिस्ट करने के बाद में क्या ऐसा प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रोसेस रहेगी कि हम यहाँ पर कैसे फर्स्ट सेल आपको ला करके बताएं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर पहली सेल ला के बताता हूँ। तो चलिए हम स्टार्टअप करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पार्ट होने वाला है एकदम प्रैक्टिकली पार्ट, और यहाँ मैं आपको एक कम्प्लीटली और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिस्टिंग करके बताऊँगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम उस पर ऐड रन करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इसको गौर के साथ देखना, सीखना, समझना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ मैंने आपको सारे आपको अकाउंट के इनके ओवरव्यू दे दिए, जितने भी कैटेगरी हैं, कौन सी कैटेगरी किस काम आती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमें लिस्टिंग करनी हो तो आपको यहाँ पर कैटलॉग अपलोड पर क्लिक करना है। हालांकि मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक वीडियो और बना के बता रहा हूँ। ठीक है, ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर हमें टाइप करना है टॉयज़। तो दोस्तों जो हमने टॉय सेलेक्ट करे थे वो ये हैं जिसकी हमने फोटोग्राफ करी थी। तो देख पा रहे हो, अब मैंने ऐसा क्यों किया, आपके सामने सारे टॉय सेलेक्ट कर क्यों बताए, क्योंकि यदि आप किसी और टॉयज़ की कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो तो मीशो पर उसी टॉयज़ से रिलेटेड अपने जो खिलौनों को दिखाएगा। इन फ्यूचर यदि आप एक किड्स बच्चों वाली कैटेगरी में लेते हो तो आपके बच्चे की उसमें कैटेगरी में जब टॉयज़ होंगे, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, बड़े जो भी बच्चे होते हैं उनको उसमें शो नहीं करेंगे, जिससे आपके ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा, पहले आप एक बार सेलेक्ट कर लें कि हमारा टॉयज़ किससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉयज़ थोड़ा मिलता जुलता है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इनको अब अपलोड करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट पिक्चर्स ये ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा मेन थंबनेल्स रहेगा। अब दोस्तों ये पिक्चर्स हमें सारा कुछ शो देगी, भाई हमारा GST क्या रहेगा, शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12% सेलेक्ट करते हैं। HSN कोड में ये ऑटोमेटिक ले लेता है जब आप बिल्कुल भी एक राइट इमेज सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ प्रोडक्ट बेक्ड है, आप यहाँ पर 30 लोगे, 30 के मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली 300 ग्राम हो जाता है। ये SQ है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ JCV एंड एंड 4 टॉय। ये हमारे समझने के लिए है ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। क्या हम नेम डालेंगे तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ मैं ओपन करूँगा चैट GPT। ठीक है, चैट GPT हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अच्छी सी बहुत सी कैटेगरी टॉपिक्स वगैरह निकाल लेता है, इसलिए यहाँ पर मैं चैट GPT का यूज लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये हमें एक अच्छा सा टाइटल्स निकाल के देगा, डिस्क्रिप्शन निकाल के देगा, जिसको हम इजीली यूज ले सकते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर इसने निकाल दिया है 4 in 1 day। देखो इसने बहुत अच्छे से निकाल के दिया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ हम प्रोडक्ट नेम में इसको कॉपी कर पेस्ट कर देंगे। यहाँ फ्री साइज़ है तो फ्री साइज पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ फ्री साइज पर हम क्लिक करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है मीशो प्राइस। अब हम देखते हैं पहले शिपिंग चार्ज क्या लग रहा है, अभी तक शिपिंग चार्ज शो नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इन फीचर इसकी प्राइस 495 रुपये। अब देखते हैं कुछ शिपिंग चार्ज शो हुआ क्या है, तो यहाँ हमारा शिपिंग चार्ज 280 रुपये शो हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर इमेज चेंज करके देखते हैं, क्या पता इस इमेज में इतना लग रहा हो, तो यहाँ पर मैं कोई और इमेज लेके देखता हूँ। मैं ये इमेज लेके देखता हूँ, देखता हूँ कुछ फ़र्क पड़ता है कि शिपिंग चार्ज में। और यह मैं एक बार प्राइस कम करके वापस से डाल रहा हूँ, तो यहाँ 220 रुपये हुआ, यानी कि कुछ पैसा कम हुआ शिपिंग चार्ज का। तो वापस से मैं एक बार कुछ और इमेज चेंज करके देखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं इस इमेज को लेके देखता हूँ, शायद इसमें कुछ कम हो। यहाँ पर फिर 95 करता हूँ मैं, फिर देखता हूँ यहाँ मैं कर देता हूँ 310, 300, और यहाँ मैं इसकी कर देता हूँ 305। ठीक है, तो हमने ये प्राइस इसकी रखी है। अगर इसकी दिखावटी प्राइस करें तो हमने 1995 डाली। इन्वेंट्री की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में है इसके 30 प्रोडक्ट SQ की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पर यस कर देते हैं। बैटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नो कर देते हैं कि आपको इसकी बैटरी की ज़रूरत नहीं है।
हमने यहाँ पर इसका नाम ऑटोमेटिक ले लिया, जनरिक नाम है, देखो 2 बार ऑटोमेटिक ले लिया। की कर देते हो कि मटेरियल यहाँ पर प्लास्टिक है तो हम प्लास्टिक कर देते हैं। नेट क्वांटिटी यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 10 कर देते हैं। अभी यहाँ पर एज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप 3 से 4 से साल के बच्चे इसको ईजिली यूज ले सकते हैं। स्टाइल की यदि बात करें तो यहाँ पर हम इसको मॉडर्न आ गया, स्माइल एंड मिली है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो ये हैंड होल्डर फुल बैक है और यहाँ हम क्लिक करें तो यहाँ पर ये जीसीबी, हाँ तो ऊपर जीसीबी आ चुकी है। कंट्री की बात करूँ यहाँ पर इंडिया में है और मैन्युफैक्चर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है मैन्युफैक्चर पिन कोड है 30 20 12, यहाँ पर डालना। पैकर नेम दोस्तों यहाँ पर वापस AK टॉयज है, पैकर एड्रेस यही है। ठीक है, और पैकेट पिन कोड भी दोस्तों यहाँ पर 30 20 12 ही है। और यहाँ पर इम्पोर्टर नेम जो है दोस्तों आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी नो रिक्वायरमेंट, इसकी भी नो रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पर ये एज वगैरह की पूछ रहा है लेकिन हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट वगैरह है, ये ब्रांड हमारे पास में है नहीं अभी, ये भी नहीं है। कलर के लिए बात करें तो यहाँ पर येलो कलर का है तो यहाँ पर हम येलो कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन निकल में यहाँ पर दोस्तों आएंगे वापस से ChatGPT पर और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ChatGPT का हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन से क्या रहेगा कि यहाँ इसकी थोड़ी सी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगी, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा रही तो हमारे प्रोडक्ट पर ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जो जेंडर की यदि बात करें तो जेंडर यूनिक्स कर सकते, मतलब कोई भी इसको चला सकता है, ज़रूरी वही वो कोई एक ही बंदा या लड़की बच्ची या बच्चे चला सकते, कोई भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख पाओ हमारी लिस्टिंग कंप्लीट है और हमने यहाँ पर सबसे बड़ा जो सीक्रेट था वो ये था कि हमने कैसे इसकी शिपिंग चार्ज को 73 तक ला दिया है। और दोस्तों यहाँ पर अब हमारे जो लिस्टिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, आप देख पा रहे हो बिल्कुल हम सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैं सुम्बिट टॉयज पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ पर ये हो चुकी है। अब दोस्तों जैसे कि आपसे कह रहा था कि यहाँ हमें फर्स्ट ऑर्डर लेकर के आना, तो यहाँ पर मैं 100 रुपये की ऐड यहाँ लगाऊंगा। 100 रुपये की ऐड से क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट टॉप 10 लिस्ट में शो होगा। हमने इसकी प्राइस भी बिल्कुल सही ली है तो अब हमें यहाँ पर ऑर्डर आने के फुल चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी ऐड चला दी है, अब हम इसका 24 घंटे वेट कर देंगे। तो गाइस हमारी जो शॉप थी AK टॉयज, उस पर हमारे 4 ऑर्डर्स आ चुके हैं। देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल जेन्युइन ऑर्डर है, यहाँ पर कोई भी फेक ऑर्डर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे लिए 4 ऑर्डर आ चुके हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और ये एक मैन्युअली तरीके से आए हैं, यहाँ पर हमने कोई भी ऐड नहीं लगाई है। पर हमारे एक ऑर्डर की स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि हमने जो अकाउंट बनाया था उस अकाउंट पर ऑर्डर्स आ चुके हैं। और दोस्तों ये जो अकाउंट है ये GST वाला है, पहले वो पेंडिंग में थे, यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे तो आधे दोस्तों यहाँ पर वो रेडी टू शिप में। अब जब हम इनके लेवल डाउनलोड की रिक्वेस्ट डाल देंगे तो इनकी रिक्वेस्ट चली जाएगी डिलीवरी बॉय के पास में। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको लेवल को जनरेट कर लेता हूँ और अब आपको बताऊंगा कि इसके लेवल हम किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो ये हो चुका है, अब यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ ये लेवल इसके डाउनलोड हो चुके हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर ये इसके लेवल डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम इन लेवल को अपने प्रिंटर के द्वारा निकालेंगे और हम इनको शिप करेंगे डिलीवरी पार्टनर के लिए। तो हमने जो अभी लेवल डाउनलोड करे थे AK टॉयज के, उसके मैं पर लेवल निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रिंट पर। देखो 4 लेवल हैं और प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम उनकी प्रिंट देंगे। ठीक है, और जैसे प्रिंट देंगे तो यहाँ से उसके बाद लेवल निकलना इस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। करो यहाँ पर 4 लेवल निकल चुके हैं। अब हम इन लेवल्स को जो हमने टॉयज का हम पैकिंग करेंगे उन पर हम इन लेवल को निकालेंगे, फिर इनके बाद में उसको डिलीवर आएगा, उनको लेकर के जाएगा और इनका अमाउंट हमारे मेन अमाउंट में जुड़ जाएगा। इनका जो अमाउंट रहेगा वो हमारे मीशो पैनल में जुड़ जाएगा और इवन 7 डे के अंदर हमारा बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ क्लोज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जिसमें आपको सिखाऊंगा बिना GST के हम कैसे अकाउंट बनाकर उस पर सेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए पार्ट के अंदर। और दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं AK टॉयज, जो कि हमने न्यू अकाउंट बनाया था उस पर हमारे 7 ऑर्डर थे जो कि हमने पैक करके भेज दिए थे। ठीक है, ये ऑर्डर्स यहाँ नहीं होंगे, वो हमने पैक करके आगे डिलीवरी बॉय को दे दिए थे। और दोस्तों आज हमारे यानी 3rd डे और आज तीसरा दिन है इस अकाउंट को, और आज हमारे 35 ऑर्डर टोटल आ चुके हैं। देखो
28 पेंडिंग है और 7 ये हमने 7 रात को एक्सपेक्ट कर लिए थे। तो 28 ऑर्डर और आ चुके हैं और दोस्तों ये सेकंड यानी अगले दिन तक तो यही ऑर्डर हमारे 50 प्लस या 100 प्लस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम एक पार्सल पर 100 रुपये का मार्जिन लेकर के चल रहे हैं और ज़्यादा नहीं, हम 50 पार्सल दे दें पर डे के, ठीक है, तो हमारे 5,000 रुपये हो रहे हैं। इवन हम ये भी मान लें भाई कि हमारे 2,000 रुपये के पार्सल रिटर्न आएंगे, ठीक है, इतना होता नहीं है 20%, लेकिन फिर भी हम मानते भाई कि 20% रिटर्न आ रहा है तो भी हमारी 3,000 रुपये की सूखी इनकम है पर डे। कितनी? 3,000 रुपये हमारी हर दिन की इनकम है, वो तो जब हम ओनली 50 ऑर्डर देना पसंद करें। और दोस्तों आप सोचो, यदि हम हर रोज़ के 400 से 500 ऑर्डर तक या 1000 ऑर्डर तक गाड़ी पहुंचा देंगे तो हमारी कितनी इनकम होगी। तो दोस्तों यहाँ हमारी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ हमारे अच्छे खासे ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत मोटिवेट बढ़ा होगा और दोस्तों आप भी अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। सोचो मत दोस्तों, यदि आपने कोर्स बाय किया तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लॉस कहीं नहीं है। प्रोडक्ट कैसा भी हो, कुछ भी हो, बिकेगा, यहाँ पर सब कुछ बिकेगा। बस आपके पास एक कला होनी चाहिए फोटोग्राफी की, ठीक है, फोटोग्राफी कला होनी चाहिए। आप फोटोग्राफी किस तरीके से करोगे। और दोस्तों आजकल तो हमारी फोटोग्राफी में चैट जीपीटी हमारी बहुत हेल्प करता है। इवन मैं अपनी 70% फोटोग्राफी चैट जीपीटी से बनवाता हूँ। यहाँ पर हम नॉर्मली लेकर के और उससे हम चैट जीपीटी से अपनी फोटोग्राफी बनवा लेते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम चैट जीपीटी के थ्रू एक बढ़िया फोटोग्राफी करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, ये जो आपको फोटोग्राफी दिख रही है ये चैट जीपीटी नहीं बनाई है। यहाँ पर हमने नॉर्मल से एक नॉर्मल कार को पटक दिया, इस तरीके से पटक दिया, सब कुछ पटक दिया और हमने इसकी फ़ोटो खींच करके चैट जीपीटी को हमने यहाँ पर कमांड दी तो उसने हमारे लिए एक कितनी सुंदर सी फोटोग्राफी बना के दे दी है। और अब ये फोटोग्राफी हमारी है तो इस पर कंपटीशन भी नहीं है, और कंपटीशन नहीं है तो यहाँ हम अपनी मनचाही प्राइज रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम मनचाही प्राइज रख सकते हैं और मनचाही प्राइज में नॉर्मल सी बात है मनचाही मार्जिन होगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाला था कि आप कुछ भी प्रोडक्ट लो, कमाई सब्र होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको सिखाऊं कैसे हम चैट जीपीटी से एक बढ़िया प्रोफेशनल इमेज बना सकते हैं नॉर्मल इमेज को। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पार्ट के अंदर। और दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हम अपने सड़े हुए इमेज को चैट जीपीटी के थ्रू एक बढ़िया और प्रोफेशनल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीशो पर या फिर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, उस पर वैल्यू होती है एक फ़ोटो की। आप इमेज कैसी लिस्ट कर रहे हो, यदि आपके पास एक अच्छी इमेज है तो यकीन मानिए आप उससे बहुत अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हो। और यदि आपके पास में अच्छी इमेज नहीं है तो आपके पास में ऑर्डर आने में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। आएंगे लेकिन कम ऑर्डर आएंगे, बहुत कम नाम मात्र ऑर्डर आएंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ जो कस्टमर उसको सिर्फ उसकी इमेज या फोटो देख के फिसलता है, उस पर ऑर्डर करता है, फिर उसके बाद उसको जब अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है तो उस पर वो रिव्यू देता है, फिर कस्टमर बाद में रिव्यू देखने लगता है। लेकिन अभी हमारे पास में रिव्यू तो है नहीं, नया अकाउंट है, तो हमें सिर्फ हमें इसलिए एक अच्छी इमेज चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम इमेज किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। बहुत सिंपल, आपको यहाँ पर जाना है और आपको गूगल से इस पर साइन अप कर लेना है। ईजी है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद आपको न्यू चैट पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू चैट पे क्लिक कर लिया। यदि ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको न्यू चैट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऐसा प्लस का आइकन शो होगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऐड इमेज पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने टेम्परेरी इमेज कुछ अपने मोबाइल से खींची हुई है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अब इन इमेज को मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा एक अच्छे इमेज के अंदर। अभी देख पा रहे हो ये कैसी सड़ी हुई इमेज है जो कि मैंने नॉर्मल खींची है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी चीज़ लिखूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है ये जेसीबी टॉय की इमेज है, इनका बैकग्राउंड चेंज करिए और इसका एक अच्छा लुक दीजिए। मैंने ये सिंपल सी चीज़ लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ आपको नहीं लिखना है, बस ये लिखना है और आपको यहाँ पर इसको एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इसको थोड़ा पहले रिलेज करके देखेगा भाई, समझेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। अभी थोड़ा सा ये देख रहा, अब देखो इसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों ये खींचतान के 30 से 35 सेकंड लेगा और यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी इमेज बना के रेडी कर देगा। इसलिए हम यहाँ पर 30 से 35 सेकंड वेट करते हैं।
तो दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर इसने हमें चंद मिनट के अंदर एक कितनी शानदार इमेज बना दी। अब ये देखो पहले, और अब आप इसको देखो कितनी सुंदर इसने इमेज बनाई है। देख पा रहे हो जो इस पर जैसा है, जो इस पर लिखा हुआ है, वो जैसा ढंग है सेम वो लिया और कितनी शानदार इमेज बनाई है। मैं करूँ भाई अब ये सेल ना हो तो क्यों ना हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि वाटर मार्क वगैरह मैंने डाउनलोड किया और यहाँ आप देखोगे कोई वाटर मार्क वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश इमेज एकदम। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके से इमेज बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ये तो था टॉय का, खिलौनों का। अब यदि हम एक और इमेज बनवाना चाहें, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम पॉट्स पर भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, यहाँ पर मैं पॉट्स की थोड़ा इमेज बनवाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉट्स अपलोड किया है, ठीक है। और पॉट्स अपलोड करने के बाद मैंने ये भी लिखा, कुछ स्मॉल पॉट्स में मैंने ये लिखा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो इसने कितनी शानदार इमेज बना के मेरे सामने रख दी। देख रहे हो ये सड़े हुए पॉट्स देख रहे हो आप, ठीक है। मतलब पॉट्स तो अच्छे हैं लेकिन इनका बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो कितना सड़ा हुआ, मतलब एक ढंग से दिख भी नहीं रहा है हमें, है ना। और दोस्तों यहाँ पर अब इसको देखिए कितने सुंदर तरीके से इसने फोटोग्राफ बन करी है। अब यदि मैं इसको डाउनलोड करूँ, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कितने सुंदर ढंग से इनको सेट किया है। अब दोस्तों खुद सोचो अगर ऑर्डर नहीं आए तो क्यों नहीं आएंगे भाई, मैं करूँ भर भर के ऑर्डर आएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कैसे हम चैट जीपीटी के थ्रू अपने अच्छी फोटोग्राफ करा सकते हैं। अब ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा भाई फोटोग्राफरों की तो बाट लगने वाली है, बेचारे फोटोग्राफरों को बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब ये है कि हम बैठे बैठे 5 मिनट में अपने एक अच्छी और बढ़िया प्रोफेशनल फोटोग्राफ बना सकते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ पर ये सिंपल सा इमेज और यहाँ पर ये कितना अच्छा इमेज बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इमेज बनाए हैं, ठीक है, सड़े हुए इमेज छोड़ करके, और मैंने बड़े इमेज बनाए चैट जीपीटी के थ्रू। इसको देखो और इसको देखो। तो दोस्तों ये प्रोसेस है चैट जीपीटी से इमेज बनाने का। तो घबराओ मत कि यार मेरे पास तो कुछ फोटोग्राफी के लिए सिस्टम में नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं। आप किसी भी मोबाइल से रैंडमली एक फ़ोटो क्लिक करो और चैट जीपीटी पर अपलोड करो और आप देखो कुछ ही देर में आपको एक बढ़िया फोटोग्राफी निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया चैट जीपीटी यूज करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ हम एक अच्छा और बड़े टॉपिक सीखेंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पार्ट के अंदर। और दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हम क्लेम डाल सकते हैं। यानी मान के चलो हमने अपना एक राइट प्रोडक्ट भेजा, बिल्कुल सही पैक करके अच्छे से भेजा, लेकिन रास्ते में किसी डिलीवरी बॉय ने चोरी कर ली या फिर हमारा पार्सल हटा लिया या फिर कुछ और गड़बड़ कर ली या फिर कस्टमर ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर ली और वो हमारे पास में हमने भेजा कुछ और था और आया रिटर्न में कुछ और है, तो हम उसका क्लेम कैसे उठा सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हम वीडियोज बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मीशो पर वीडियोज बनाना कंपलसरी। जैसे मान के चल कोई प्रोडक्ट हमने भेजा और हमें पता लगे भाई इसके अंदर हमारा माल आया नहीं है, तो हमें उसकी वीडियो बनाना जरूरी है और किन किन बातों का ध्यान रखना और हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है। चलिए पहले ये समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम क्लेम के लिए वीडियो बना सकते हैं। आपको पता है दोस्तों यहाँ हमारा एक लोवर गया था, लोवर पर हम काम कर रहे हैं और हमने लोवर भेजा था कस्टमर को। अब कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने डिलीवरी बॉय ने किसी ने हमारे लोवर को तो रख लिया और यहाँ पर एक रॉन्ग आइटम हम भेजा, ठीक है। अब हम इसका क्लेम कैसे उठाएंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर वीडियोज़ बनती है। वीडियो हमें तरीके से बननी है। जब हम वीडियो बनाएंगे तो चारों कोने जो आपको दिख रहे हैं ये पूरे कवर होने चाहिए। यदि इसमें से एक भी कोना कटा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना, जब आप वीडियो बनाएंगे तो हमें इसको चारों कोनों को इस तरीके से दिखाना है। एक तो ऐसे कर लिया, ठीक है, यूँ कर लिया, यूँ, फिर यूँ और फिर यूँ, इसके चारों कोनों को चारों एंगल से दिखा लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 सेकंड तक इस बार कोड को दिखाना है, ठीक है। 3 सेकंड तक इसको दिखाना है। 3 सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम इसको स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पर कंपनी वाले भी इसको स्कैन करते हैं, इसलिए इसको 3 सेकंड तक दिखाना कंपलसरी है। अब जब भी आप वीडियो बनाओ तो चारों कोने अच्छी तरह दिखना चाहिए, कोई भी चीज़ इसमें से कटी हुई नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम इसको फाड़ेंगे, चाहे आप इसको चाकू या फिर कैंची फाड़ सकते हो या फिर आप इसको ऐसे फाड़ सकते हो। अब देखो हमने यहाँ इसके अंदर लोवर भेजा था, लेकिन किसी ने हमें यूज लोवर, अपना पुराना दुराना लोवर हमें भेजा और हमारा जो बढ़िया वाला लोवर था उसको रख लिया, ठीक है। अब हम इसका क्लेम उठाएंगे, कंपनी से बोलेंगे भाई हमने जो माल भेजा था वो हमारा माल नहीं है,
देख पा रहे हो ये माल बिल्कुल भी डिफेक्टेड है, मतलब अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम इसकी एक फ़ोटो इसकी लेंगे, एक फ़ोटो हम इसकी लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ उसके बाद में यहाँ इसकी पॉकेट आईडी या फिर इसका जो है सब ऑर्डर आईडी, उसको हम यहाँ कॉपी पे डालेंगे, सारा व्हाट्सएप पर ले लेंगे, फिर डायरेक्टली हम इसको मीशो में डालेंगे। ठीक है, अब कैसे लेंगे, चलो बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने उस प्रोडक्ट की वीडियोज़ बनाई। अब दोस्तों हमें करना क्या है, उस प्रोडक्ट को अपने व्हाट्सएप पर लेना है और हमें कुछ और चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ पर उस वीडियो को ले लिया है, आपके सामने देख पा रहे हो, ये व्हाट्सएप पर ले लिया है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर निकला, यानी इस वीडियो के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमें यहाँ पर चीज़ निकली है, एक लोवर निकला गंदा सा अंदा सा, और हमारा अच्छा वाला लोवर रख लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी एक फ़ोटो खींचेंगे। ठीक है, यहाँ एक जो बार कोड जो उस पर लगा हुआ आया था, ठीक है, उसके हम फ़ोटो खींचेंगे। और दोस्तों यहाँ इस बार कोड की भी हम एक इमेज लेंगे और दोस्तों इन सबको हम व्हाट्सएप पर ले लेंगे। अब दोस्तों हम इसको कैसे क्लेम डालेंगे, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उस अकाउंट को ओपन कर लूँगा जिस अकाउंट से हमने इसको भेजा था। तो दोस्तों देख पा रहे हो ये वो अकाउंट है। यहाँ हम क्या करेंगे, सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यानी कि हम अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ये दोस्तों क्लेम से रिलेटेड ही हैं। अब हमने भेजा कुछ और था, आया कुछ और था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, यानी कि हमें यहाँ पर गलत पार्सल प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यदि आप थोड़े से कमज़ोर हो तो यहाँ आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। ये वीडियोज़ भी हमारे समझाने के लिए ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। तो क्या करना है, यहाँ आपको स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ आना और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्राइस टिकट, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है सबसे ऊपर सब ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर पहली सारी चीज़ें ले लेंगे। तो यहाँ से हम सब ऑर्डर नंबर कॉपी करेंगे, ये इसका सब ऑर्डर नंबर है। सब ऑर्डर नंबर कहाँ होता है दोस्तों, देख पा रहे हो सब ऑर्डर नंबर ये रहा। ठीक है, ये सब ऑर्डर नंबर होता है जिसको कि हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर AWD नंबर, अब ये कहाँ निकलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया, ये लिया और यहाँ पर थैली की वो डाल दिया बस नंबर। तो यहाँ हम इसका नंबर कहाँ निकालेंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ हम इसकी डुप्लीकेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिटर्न पर क्लिक करना और जो हमारा दोस्तों सब ऑर्डर आईडी थी उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर वो प्रोडक्ट निकल चुका है जो कि हमने यहाँ पर था। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो हमने 2 लोवर भेजे हैं, जिसमें एक लोवर किसी कस्टमर ने हमें रिटर्न किया जो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब हमें AWD नंबर कॉपी करना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेगा दोस्तों, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इम्पैक्ट और टेम्परेट। इम्पैक्ट का मतलब क्या तुम्हें खुलने के बाद पता लगा कि भाई इसके अंदर गलत आइटम है, या फिर टेम्पर्ड यानी डिलीवर और लाते तुम्हें पता लग गया तो इसकी आपने टेम्पर्ड भी डलवाया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टेम्पर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आ रही पॉकेट आईडी। पॉकेट आईडी कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर ये होती है पॉकेट आईडी। तो यहाँ इन्होंने लिख दी है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं वापस से आऊँगा अपने मीशो अकाउंट पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाऊँगा नीचे। अब यहाँ देख पा रहा हूँ आपको बार कोड इमेज। अब बार कोड इमेज कौन सा है, यहाँ बार कोड ये है, देखो ये बार कोड है। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड किया और यहाँ हम इसको अपलोड कर देंगे बार कोड के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर आ रहा है इमेज ऑफ प्रोडक्ट रिसीव। भाई तुम्हें प्रोडक्ट के अंदर क्या रिसीव हुआ है वो भी हमें यहाँ पर बता दीजिए। तो यहाँ पर हमें फटा हुआ एक लोवर प्राप्त हो, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड पर आ रहा है रिसीव वाइवल। तो वाइवल कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर वाइवल हमेशा ये होता है। ठीक है, ये वाइवल होता है जो कि यहाँ पर AWD नंबर वगैरह जिस पर लिखे हुए होते हैं वो समझ जाओ वो वाइवल है। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड करेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे लास्ट में होती है अनपैकिंग वीडियोज। अब हमने जो दोस्तों वीडियो डाउनलोड करी थी हम उस वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जो हमने वीडियोज बनाई थी अपलोड हो पा रही है। ठीक है, पहले नहीं हो रही थी, अभी इजीली अपलोड हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको इतना कॉपी कर लेंगे। चाहो तो आप लिख सकते हो, यदि नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसी को कॉपी कर सकते हो और यहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारे क्लेम डल के बिल्कुल रेडी है। ठीक है, यहाँ पर हम वही टाइप कर देंगे। यहाँ हम सब ऑर्डर आईडी डालेंगे, यहाँ पर AWD नंबर और यहाँ पर टेम्पर्ड। यदि हमें पता लग गया तो, और नहीं पता डिब्बे के अंदर तो हम यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे, नहीं हमें बाद में पता लगा। ठीक है, सब कंप्लीट है यहाँ पर। और यहाँ हम इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर ये हमारा क्लेम डल चुका है। इस तरीके से हमें यहाँ
क्लेम डालना है। और दोस्तों क्लेम को आप बिल्कुल भी छोटा मत लीजिए। क्लेम आपके पास जब भी रिटर्न वगैरह आए तो आप उसका क्लेम डालकर उसको फ्री करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ओनली ऑन 7 दिन के लिए रहता है। यदि आप 7 दिन तक इसके अंदर वेट करते रहो, कल डाल देंगे परसों डाल देंगे, तो ये आपको एक लॉस ही है, यानी कि ये आपको नुकसान ही देगा। इसलिए यहाँ पर इसको डाल के इसको फ्री करो। देना नहीं देना वो मीशो को हाथ में लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो तुम्हारा हाथ काम है वो तो आप कंप्लीट कर लो। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम क्लेम किस तरीके डाल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो स्वागत है आपका एक और नए पार्ट के अंदर। दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं कैसे हम अपने प्रोडक्ट को जल्दी से बूस्ट कर सकते हैं और कैसे हम उस पर जल्दी से सेल लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों ये जो पार्ट है ये आपके नए प्रोडक्ट को नए सेलर तक पहुंचाएगा और उस पर जल्दी से सेल लाने का काम करेगा। यानी हम इस पार्ट के अंदर सीखने वाले हैं एडवर्टाइजिंग, कैसे हम अपने मीशो प्रोडक्ट पर एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, लेकिन इसको गौर के साथ सीखना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ मीशो पर आएंगे अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पर। ये दोस्तों मेरे एक अकाउंट है, मैं आपको बता दूँ मेरे कई मल्टीपल अकाउंट है जिन पर मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे और इन सारी कैटेगरी को छोड़ करके हम यहाँ पर एक कैटेगरी देखेंगे इस पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट कैंपेन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप एक अच्छे से कैंपेन को रन कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पर अपने इस जल्दी से सेल लेकर के आ सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ROI प्लस और CPC कॉस्ट पर क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर इसका क्या मतलब है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ROI प्लस दिख रहा है इसका मतलब ये है कि जब आपने एक ऐड रन करी तो यहाँ मीशो आपको दे देगा भाई आप कितने की ROI चाहते हो, ठीक है। वो हमारे हाथ पर डिपेंड करता है, भाई तुम बताओ कितने की ROI चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपनी ROI बढ़ा सकते हैं। ROI का मतलब ये है दोस्तों कि 100 रुपये में कितने ऑर्डर आप लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर भाई मैंने क्लिक किया ROI प्लस पर और यहाँ पर मैंने अपने ऑर्डर की बढ़ा दी है क्वांटिटी। जैसे मान के चलो भाई मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30, कि भाई मुझे 100 रुपये में मिनिमम 30 ऑर्डर चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन पर, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, और जो मीशो है वो आपके प्रोडक्ट को देखेगी, सर्च करेगी, पर उसको उन्हीं लोगों तक पहुँचाएगी जो कि उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, और ये पूरी कोशिश करेगी आपको 100 रुपये में ऑर्डर आ जाए। लेकिन दोस्तों क्या रहेगा, यदि उस प्रोडक्ट की ऐसी वैल्यू नहीं रही तो आपका जैसे 100 रुपये आपने लगाए तो वो 100 रुपये रखे ही रहेंगे जब तक कि आपके इस पर कोई अच्छे से ऑडियंस नहीं आ जाती। तो उसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है और उसकी अच्छी सेल लाने में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ आपको ये बता भी देगा कि भाई आपको कितने ROI मिनिमम रखने चाहिए। बता रहे भाई गुड विजिबिलिटी मिलेगी यदि आप 27 ROI रखते हो। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप और बढ़ाते हो तो आपको यहाँ पर और बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से इसके बढ़ाते जाओगे ऐसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको वेरी लो विजिबिलिटी वगैरह ये सब कुछ आपको शो होगा। यानी कि जितना आप इस पर ROI के प्लान वो रखोगे लोड, उतने ही कम लोगों तक ये इसको ऐड को पहुँचाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ऐड को फिल्टर करेगी ये, ठीक है। फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद जिसके ऑडियंस रहेंगे उस हिसाब से पहुँचाएगी। अब यदि आप 100 रुपये लगा रहे हो इस पर ROI करते हुए मुझे 50 की ROI चाहिए, यहाँ पर आपको गुड विजिबिलिटी मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहे भाई तुम्हारे कोई कैटलॉग सेलेक्ट करो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अब इसने हमें उन कैटलॉग को दिखाया जो कि एक अच्छी सेल हो रहे हैं, ठीक है, जिन पर रेटिंग वगैरह भी अच्छी है और वो बहुत बढ़िया सेल हो रहे हैं, जिनकी प्राइसिंग भी बढ़िया है और कस्टमर के सामने जैसे वो आते हैं तो तुरंत कस्टमर उनको परचेस करना भी पसंद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसने हमें उन कैटेगरी जो है बेंगल्स की या जो उस कैटेगरी की हमें लिस्ट बता दी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप चाहो तो ऐड मोर और कर सकते हो, यानी इन कैटलॉग को ये सेलेक्ट करेगा मीशो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने वही कि हमें यहाँ पर 27 का ROI चाहिए, अब उस हिसाब से उन्हीं प्रोडक्ट को निकालेगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर इसने अपने प्रोडक्ट चुन लिए हैं, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बजट क्या होगा। अब मिनिमम बजट यहाँ पर 500 रखना ही पड़ेगा। आप 100 रुपये 300 रुपये रख सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि आप 500 रखते हो तो आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलने का चांस होता है। बाकी 300 से कम आप नहीं रख सकते, ठीक है। 300 से कम मिनिमम 300 बजट यहाँ पर कंपलसरी है। 300 से कम यदि आप रखते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, आपकी पहली बात ऐड ही नहीं चलेगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप और सेलेक्ट, जैसे आपने बोला यार इतना टाइम कौन करे टाइप करने में, यहाँ पर आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं 500 रुपये सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रही है डेट, तो दिन में से डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे भाई आपने कहा कि मेरा जो ऐड है वो इतनी तारीख से इतनी तारीख तक चलना चाहिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने डेट वगैरह सेलेक्ट कर ली और फिर यहाँ पर भी आपने कोई डेट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। डेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप उस ऐड को
रन कर सकते हो डेट वाइज, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिना डेट के चलाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन बस ध्यान रखना कि आपने ऐड भी चला रखा है, ऐसे मत करना कि हम ऐड चला कर ही भूल जाओ। और दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनली एक कैंपेन बन चुका है, क्रिएट ऐड पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर हमारी ऐड चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल है ऐड रन करना। पहले इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी, लेकिन दोस्तों अब मीशो ने उसको बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया। तो ये बहुत ही सिंपल है इसको ऐड को रन करना। आई होप दोस्तों जब समझाना चाह रहा था समझ आ चुका होगा।